Hi guys, this is Captain Bhavesh and welcome to my channel The Struggler. Today we talk about in a period of struggling where you stay in Mumbai. Okay, because the first thought in your mind जब आप मुंबई आने का प्लान करते हो कि हम रहेंगे कहाँ, सारी चीज़ तो आप प्लान कर लेते हो बट रहने का जो एक प्रॉब्लम है वो नहीं आपका दूर हो पाता है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। और वैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको कास्टिंग डायरेक्टर से कनेक्ट कराऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Lots of the place in Mumbai there you can stay like Andheri, Malad, Mud, भयंदर, मीरा रोड, वसई, नए गांव, विरार, बहुत सारी जगह है बट वी स्टार्ट फ्रॉम विरार। बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको वहाँ पे किस टाइप के रूम मिलेंगे। जैसे एक होता है पीजी मतलब पेइंग गेस्ट, फिर 1 RK मीन्स एक रूम एक किचन और आपका अटैच बाथरूम। तीसरा होता है 1 BHK जिसमें एक रूम एक हॉल एक किचन और अटैच बाथरूम आपको मिलेगा। और फोर्थ है 2 BHK और 3 BHK, सेम 2 रूम एक हॉल लैट्रिन बाथरूम और एक किचन। इसी तरह 3 BHK में भी है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप मुंबई एक्टिंग करने आ रहे हो तो आपके लिए PG 1 RK और 1 BHK ही सफिशिएंट रहेगा। अगर आपके पास बजट है कि आप 2 BHK या 3 BHK अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल अफोर्ड करो। बट मैं आपको PG 1 RK और 1 BHK का ही डिटेल्स एक समझाता हूँ, उसी हिसाब से आप ये भी समझ लेना कि 2 BHK और 3 BHK का भी क्या रेट रहेगा। ओके, बट वी स्टार्ट फ्रॉम विरार। विरार से इसलिए क्योंकि विरार वेस्टर्न लाइन का सबसे लास्ट स्टेशन पड़ता है। विरार पड़ता है, वसई पड़ता है, मीरा रोड पड़ता है, भयंदर पड़ता है, उस हिसाब से पड़ता है। क्योंकि मैं आपको विरार के से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वेस्टर्न लाइन के ही एरिया के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये आपको ऑडिशन प्रोसेस से आप आ रहे हो। तो अगर आपको ऑडिशन देना है तो आप कोशिश करो कि आप जहाँ भी ऑडिशन होता है उसके पास में ही रहो। अगर आप सेंट्रल लाइन पे चले गए, हर्बल लाइन पे चले गए तो यार वो बहुत आउटर हो जाएगा और आपको 2-2 3-3 लोकल ट्रेन चेंज करके आना पड़ेगा अंधेरी। सोच लो विरार से ही आप देख लो डिस्टेंस कम से कम लोकल ट्रेन का 1 घंटा दिखाता है पर आने और जाने में आपको 2 घंटा लग जाएगा, सिर्फ आने में, और जाने में 2 घंटा। तो ये सोच लो कि जब अगर मैं विरार रह रहा हूँ तो मेरा 4 घंटे तो सिर्फ ट्रैवलिंग में चले गए। तो इसलिए मैं रेलवे के ही एरिया को डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना कि कहाँ का क्या रेट है, क्योंकि मैं विरार से स्टार्ट करता हूँ। विरार का जो PG का रेट है वो आपको 2000 से 2500 के अंदर मिलेगा। बट जो 1 RK है वो आपको 3000 के ऊपर आएगा। पर जो 1 BHK है वो आपको 4000 तक का मिलेगा। थोड़ा और आओ पास आते हैं। अब पड़ता है वसई और नए गाँव। वसई और नए गाँव के PG आपको मिल जाएगा कुछ 3000 के अंदर, और जो 1 RK है वो 4000 और जो 1 BHK है वो पड़ेगा 5000 के आसपास। और पास आते हैं मीरा रोड। मीरा रोड का PG पड़ेगा आपको 3500 के अंदर। 1 RK पड़ेगा आपका 4000 से 5000 के अंदर और 1 BHK पड़ेगा आपको 7000 से 8000 के अंदर। फिर और पास आते हैं बोरीवली। बोरीवली का PG रहेगा आपको 4000। बोरीवली का 1 RK रहेगा कुछ 6000 7000 और 1 BHK रहेगा 8000 से 10000। बोरीवली से और पास पड़ता है मलाड। मलाड और अंधेरी को मैं लास्ट में समझाऊंगा क्योंकि ये 2 अलग अलग रास्ता रहता है और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि लास्ट में मैं अच्छे से समझाता हूँ। पर और आगे आते हैं तो पड़ता है जोगेश्वरी। जोगेश्वरी में आपको PG पड़ेगा वो 5 से 6000। 1 RK पड़ेगा आपका कुछ 8 से 10000 और 1 BHK पड़ेगा कुछ 15000 के आसपास। तो इसी हिसाब से सोच लो जो 2 BHK रहेगा वो 20 से 30,000 और जो 3 BHK रहेगा वो 40 से 50,000 जाएगा। ये सबका जितना जितना है उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही समझना। और अब हम बात करते हैं अंधेरी आ गए विरार से। अब अंधेरी से हम लोग चलते हैं चर्च गेट। पहला स्टेशन पड़ता है विले पार्ले। विले पार्ले का आपका रेट पड़ेगा कुछ PG का रहेगा वो भी 6 से 7000 8000। 1 BHK पड़ेगा 1 RK पड़ेगा आपको कुछ 10,000 के आसपास और 1 BHK पड़ेगा 15,000 के आसपास। थोड़ा और आगे चलते हैं बांद्रा। बांद्रा का रेट हाई फाई रहता है। बांद्रा में आपको मिलेगा PG 12,000 10,000 के आसपास और 1 RK मिलेगा 15 से 20,000 के बीच में और 1 BHK मिलेगा 20 से 30,000 के बीच में। थोड़ा पॉश अगर यहाँ पे अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ज़रूर रहना यार। ये
मुंबई का बहुत ही अच्छा, और जितने भी एक्टर हैं, जितने भी हीरोज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब बांद्रा के आसपास ही रहते हैं, जितने भी एक्टर्स हैं। तो बांद्रा में अगर बजट आपका अलाउ करेगा तो ज़रूर रहना यार बांद्रा। और आगे हम चलते हैं दादर। दादर का जो रेट है वो पीजी पड़ेगा आपको 7 से 10 हज़ार के बीच में, 1 आर के पड़ेगा आपको 10 से 12 हज़ार के बीच में, और 1 BHK पड़ेगा 15 से 20 हज़ार के बीच। और आगे चलते हैं मरीन लाइन। आपका पीजी पड़ेगा 10 हज़ार से आसपास स्टार्ट होगा, के पड़ेगा कुछ 15 हज़ार के आसपास, और 1 BHK पड़ेगा 20 से 25 हज़ार। और आगे चलते हैं चर्च गेट। चर्च गेट के आगे आपको मिल जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, बट वहाँ का जो रेट है वो भी थोड़ा हाई फाई रहेगा, क्योंकि पॉश एरिया एक तरीके से आ जाता है। तो वहाँ का जो रेट है पीजी का है वो 12 से 15 हज़ार के बीच में पीजी, 15 से 20 हज़ार में 1 आर के, और 20 से 30 हज़ार के बीच में 1 BHK। तो ये रेट हो गया हमारे वेस्टर्न लाइन की जो एरिया थे उसको मैंने कवर किया। बट मैं जो 2 मेन टॉपिक बता रहा हूँ, मलाड और अंधेरी, इस पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यार ये दोनों प्लेस ना आपके ऑडिशन प्लेस से बहुत पास में पड़ेगा। विद इन आई थिंक अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट, और अगर आप लोकल से मलाड से आ रहे हो तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मलाड में रह रहे हो तो आप जेट्टी के रास्ते से आ सकते हो, वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी आपको पहुंचाएगी। अगर आप मलाड में रह रहे हो तो मलाड से जेट्टी और जेट्टी से वर्सोवा विलेज उतरोगे। वर्सोवा विलेज से विद इन 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है आराम नगर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक के रखा है। बट आप बात करते हैं मलाड और अंधेरी पे। पहले मैं अंधेरी की बात करता हूँ। अंधेरी में वैसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, जैसे हुआ DN नगर हुआ, आज़ाद नगर हुआ, आदर्श नगर हुआ, वर्सोवा हुआ, जुहू हुआ। आई थिंक जुहू भी अंधेरी में आता है। हाँ, तो ये 4-5 प्लेसेस है। अंधेरी वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वेस्ट में आप इन 4-5 जगह रह सकते हैं। यहाँ से आपका जो ऑडिशन का डिस्टेंस रहेगा वो बहुत कम। सॉरी, एक महाड़ा करके भी एक प्लेस है, आप वहाँ पे भी रह सकते हो अंधेरी में। महाड़ा में भी ऑडिशंस होते हैं और आराम नगर में भी ऑडिशंस होते हैं, और इन्फिनिटी मॉल जो अंधेरी में है वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं। तो कोशिश करना कि इसी एरिया में ही रहने के लिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है। बजट का मैं आपको रेट बता देता हूँ यहाँ का। अगर आप अंधेरी स्टेशन के आसपास वहाँ जो पीजी, वहाँ जो रूम मिलता है, वहाँ का पीजी का रेट कुछ 6,000 से 7,000 है, और 1 आर के का रेट है कुछ 10,000 के आसपास, और 1 BHK का 15,000 के आसपास है। और हम आज़ाद नगर आते हैं। आज़ाद नगर का जो पीजी है वो 10,000 के आसपास है। 1 आर के जो है वो कुछ 15,000 के आसपास मिलेगा, और जो 1 BHK मिलेगा वो 20,000 के आसपास है। DN नगर हम आते हैं। DN नगर का रेट है पीजी का 10,000, 1 आर के का वही 15,000, और 15,000 से 20,000, और 1 BHK का 20 से 25,000। और अगर हम आदर्श नगर जाते हैं, आदर्श नगर का भी रेट कुछ 8 से 10,000 पीजी, 1 आर के 15,000 के मिल जाएगा, और 1 BHK आपको 20,000 के। क्योंकि ये जो DN नगर और आदर्श नगर है इसके बीच में पड़ता है इन्फिनिटी मॉल, और जो पूरा एरिया है उसे कहते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे आपका सारा, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं तो पड़ता है वर्सोवा विलेज। मुझे सबसे बेस्ट प्लेस लगती है इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी चीप है, और वहाँ पे रूम आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। वहाँ का जो पीजी का रेट है वो 4,000 से 5,000 है, जो 1 आर-के का वो 8,000 से 10,000 के बीच में, और जो 1 BHK का वो 12,000 से 15,000 के बीच में। तो ये वर्सोवा विलेज का रेट है। तो मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ से आराम नगर सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट। मैं कुछ ऐसे 20 दिन वर्सोवा विलेज में रहा था, मैंने कभी बस कभी ऑटो नहीं की, मैं पैदल आता था और पैदल जाता था। तो इसलिए वो मुझे बहुत सही लगता था कि अगर आपको ऑडिशंस देना है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस, आप 2 बजे आपको ऑडिशंस है तो आप आराम से उठे, 1-1:30 बजे तैयार हुए और चले। अगर आप विरार रहते हो तो सोच लो आपको सुबह 11 बजे चलना पड़ेगा। वहाँ से 11 बजे चलोगे, फिर स्टेशन आओगे, फिर वहाँ से पहुँचोगे, आओगे तो कम से कम आओगे, फिर जाके ऑडिशन दोगे, कम से कम 2 घंटे लगेंगे आने में। और जब ऑडिशन देते हैं तो एक इंसान के चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए कि हाँ अभी अच्छा खूबसूरत लगने चाहिए। तो ये होता है ना। और वहाँ से आओगे यार, धूल वूल मिट्टी विट्टी, मतलब सब पूरा, मतलब आपका जो मेकअप किए रहोगे वो सब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका बजट कुछ अलाउ करता है तो आप वर्सोवा विलेज में ही रहने का प्लान करो। वर्सोवा के आसपास रहो या अंधेरी के आसपास रहो। जुहू एक एरिया पड़ता है, वो भी थोड़ा पॉश एरिया, वहाँ का रेट थोड़ा हाई फाई है। जैसे वहाँ की पीजी आपको मिलेगी 15,000 के आसपास, वहाँ का 1 आर-के मिलेगा आपको कुछ 20,000 के आसपास, और 1 BHK मिलेगा 30,000 के आसपास। तो ये थोड़ा सा अगर आपका बजट अलाउ करेगा तो जुहू रहो यार, जुहू बेस्ट प्लेस है।
वहीं पे अक्षय कुमार रहते हैं, वहीं पे अमिताभ बच्चन सर रहते हैं, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर, बड़े बड़े एक्टर हैं वो भी जुहू में ही रहते हैं। तो जुहू भी आप एक बार अगर ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपके पास बजट अलाउ नहीं करता है तो वर्सोवा विलेज, अगर वर्सोवा विलेज का भी अलाउ नहीं करता है तो आप मीरा रोड चले जाओ, या फिर आप नए गांव या विरार चले जाओ। विरार से आगे ना जाना, विरार से आगे भी कई जगह है, नाला सोपारा विरार से पहले ही पड़ता है, बट फिर फ़ायदा नहीं है यार, इतनी दूर रहोगे, आने और जाने में टाइम बचाना पड़ेगा आप लोग को। तो हमें पता चल गया कि रूम कितने का है, बट अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रूम मिलेगा कैसे यार, हम तो कैसे जाके वहाँ पे रूम ढूंढेंगे। तो इसका भी एक ऑप्शन है, आपको 3-4 मैं साइट बता रहा हूँ, जैसे magicbrick.com हुआ, 99acre.com हुआ, nobrokerage.com हुआ, housing.com हुआ। तो आप इन सारी साइट पे जाके सर्च कर सकते हो रूम पीजी, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और एक ऑप्शन और है कि आप गूगल पे सीधे टाइप कर दो पीजी इन अंधेरी या पीजी इन विरार या पीजी इन मीरा रोड, कहीं भी, तो आपको वो लिस्ट आ जाएगी। तो आप ओपन करोगे, वहाँ पे आपको ब्रोकर का नंबर या ओनर का नंबर जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा। आप कॉल करो, बात करो, तो वो फ़ोटो भेजेगा कि ये हमारा रूम है, ऐसा रूम है, आप लोग देखो, अगर सही लगे तो आप उनको यस बोल देना कि ठीक है हम आपके रूम में रहेंगे। और आप एक काम और कर सकते हो, जस्ट डायल को कॉल करो। जस्ट डायल को कॉल करने के लिए 10 बार 8 डायल करोगे तो जस्ट डायल के पास कॉल चला जाएगा। फिर आप उनसे कहो कि मुझे अंधेरी में एक पीजी चाहिए, तो वहाँ से जितनी डिटेल रहेगी वो आपको जस्ट डायल तुरंत दे देगा। आप ये भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बात हो गई कि ब्रोकर के थ्रू रूम मिलता है, कहाँ से मिलता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मुंबई में जो डिपॉज़िट लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि मैं अंधेरी की बात करता हूँ, अंधेरी अगर आप DN नगर, आज़ाद नगर, आदर्श नगर, इन जगहों पे अगर रूम ले रहे हो तो यहाँ का आपसे वो डिपॉज़िट ही मांगेंगे 1 लाख से 2 लाख के बीच में। बट आप उनसे थोड़ा सा बात करोगे, आपकी कम्युनिकेशन कैसी रहेगी, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो इन एरिया में वो कम से कम आपसे 50,000 रुपये तो सिक्योरिटी मनी लेंगे ही लेंगे। इससे नीचे इस एरिया में बहुत कम है कि आप आ सकते हो। अगर आप वर्सोवा विलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी मनी रहेगा 1 RK और 1 BHK में वो 20,000 मांगे, पर वहाँ स्टार्ट करेंगे वो आपसे 50,000 मांगने। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्यार से बात करना, तो वो 20,000 तक आ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट जो पीजी रहता है ना, पीजी का क्या सिक्योरिटी मनी रहेगी कि आप फर्स्ट मंथ का रेंट दो और उसके साथ 2 महीने का रेंट एडवांस दो, मतलब एक साथ आपको 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा, एक तरीके से ये समझ लो। ये तो अंधेरी की बात हुई। बट अगर आप विरार या वसई या नए गांव में अगर रूम ले रहे हो तो वहाँ पे इतना सिक्योरिटी मनी नहीं मांगते। वहाँ पे अगर आपका एक रूम है 10,000 का तो वो आपसे कुछ 10,000 ही सिक्योरिटी मनी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आप पीजी ले रहे हो 2,000 तो आपसे 3,000 या 4,000 रुपये ही सिक्योरिटी मनी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। पर जैसे जैसे आप अंधेरी के पास आओगे और अंधेरी से जैसे जैसे आप चर्च गेट जाओगे वैसे आपकी सिक्योरिटी मनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप एक पॉश एरिया, आप मिड में रह रहे हो, तो इसलिए आपसे वो सिक्योरिटी मनी लेंगे ही लेंगे। और साथ में जो ब्रोकर रहेगा वो आपसे 1 महीने का किराया भी लेगा, क्योंकि वो आपको रूम दिला रहा है तो वो अपना चार्ज उसका बनता है। तो आप ये सोच लो कि आपको सिर्फ पहले महीने में आपको अपने रूम का रेंट देना पड़ेगा, अपना सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, अपना आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा, और जो आप अगर रूम ले रहे हो तो रूम में आपको जो भी सामान चाहिए वो आपको लेना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना यार, वो सिर्फ पहले ही महीने आती है, उसके बाद से आपको वो धीरे धीरे आप उसको कैरी ऑन करने लगोगे कि हाँ ठीक है अब मैं इसी हिसाब से चल रहा हूँ। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो ये सोच के चलो कि आपको पहले महीने थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद आपका फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो अब बात मड एरिया की। मड को मैं इसलिए इतना लेट में बता रहा हूँ क्योंकि मड से भी आराम नगर और महाड़ा ये पास पड़ता है, क्योंकि मड के 2 रास्ते हैं, एक आप पूरा राउंड लगा के आओ, एक यहाँ जेटी से सीधे आप वर्सोवा विलेज आओ और वर्सोवा विलेज से आराम नगर आ जाओ। मड का अगर पीजी लोगे तो वहाँ पे भी आपको पीजी 5 से 6 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। 1 RK भी आपको 8 से 10 से 12 हज़ार में मिल जाएगा, और 1 BHK भी आपको 15 हज़ार से 16-17 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा 1 BHK। तो इसलिए मड भी आपके लिए आई थिंक सुटेबल पड़ सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप राउंड लगा के आओगे तो दूर पड़ेगा, अगर आप बगल से जेटी से सीधे चले आओगे तो वो बहुत पास पड़ता है एक तरीके से। और महाड़ा में भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। महाड़ा में मोस्टली एड्स के ऑडिशंस होते हैं, वेब सीरीज़ के ऑडिशंस होते हैं। तो और पर जो महाड़ा का पीजी है वो भी सेम वर्सोवा विलेज के ही रेट का है, 4,000 to 5,000 पीजी
1 BHK वहाँ पड़ेगा आपको 10,000 के आसपास, 1 BHK पड़ेगा आपको 15,000 के आसपास। तो आप महाडा और वर्सोवा विलेज दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हो। वर्सोवा विलेज से ज़्यादा अच्छा महाडा रहता है, क्योंकि वहाँ वो एरिया थोड़ा सा साफ़ सुथरा है। थोड़ा सा वर्सोवा विलेज एज अ ये सोच लो कि यार वहाँ पे बगल में समुंदर है, तो इसलिए थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा साफ़ सुथरा नहीं रहता है। पर महाडा बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन रहता है, तो आप महाडा भी चूज़ कर सकते हो। तो एक ये वीडियो थी, आई थिंक थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आपको बताऊंगा कि अगर हाँ ठीक है, कौन सा एरिया आपके लिए सही है, कौन सा एरिया आपके बजट के हिसाब से आपको जैसा भी चूज़ करना है। और अब मैं मेल IDs दे रहा हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स के, आप लोग इनको तब तक मेल करते रहो जब तक लॉकडाउन है, और रिक्वायरमेंट जैसे जैसी आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। और बस, और अगर आपको हमें और हमारी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करना है तो दिए गए हुए पेटीएम नंबर पे आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया कि रूम कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो प्लान कर रहे हैं मुंबई जाने का, मुंबई आने का, एक्टर बनने का। उनको रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए और कमेंट करिए कि हम अदर टॉपिक पे किस पे बात करा जाए। और अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना, और सब्सक्राइब करिए द स्ट्रगलर फैमिली को। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।